हाय गाइस, ये मेरी फर्स्ट वन शॉट है तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझे जान छेके। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मैं दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसे मैं बताऊंगा कि उसका इल्ज़ाम क्या होगा। तुम्हारी पूरी दुनिया ख़त्म कर दूंगा। शुगा, उसका एक ही विलन था, वो था जेके, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया। और जो शुगा है वो भी एक माफिया था, बट जेके बहुत ज़्यादा, मतलब ये दोनों टक्कर के माफिया थे। तब भी शुगा बोलता, इस जेके की सबसे बड़ी कमज़ोरी कौन बताई तुमने? हाँ, वो लड़की, उस लड़की को मेरे सामने लाओ। क्या नाम बताया उस लड़की का? खुशी। अब जेके की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। उसे अफसोस होगा मुझसे टकराने का। मैं उसे बताऊंगा कि कितना बड़ा नुकसान उसे देना होगा। खुशी जेके की बहन होती है और वो बहुत प्यारी होती है। और जेके और शुगा के बीच में दुश्मनी होती है क्योंकि वो एमनी होते हैं, ठीक है। वो पहले से ही उनके मॉम डैड वगैरह सब दुश्मन होते हैं। तभी जो शुगा को उसको लगता है कि उसकी जो मॉम डैड है वो शुगा के मॉम डैड ने मारे हुए, और जेके को लगता था कि शुगा के मॉम डैड ने जेके के मॉम डैड को मारा हुआ है, और दोनों को एक दूसरे को लगता था ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तभी शुगा को एक फ़ोन आया और बोला, क्या हुआ? मैंने कहा ना, मुझे वो लड़की मेरी आंखों के सामने चाहिए, वो भी ज़िंदा। एक बात याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि उससे बदला लेने का हक सिर्फ मेरा है, समझे तुम? लाओ उसे, जाओ। तभी एक सुनसान रास्ते में, आज मौसम बहुत ख़राब था, बारिश लगी हुई थी, हर जगह तूफ़ान लगा हुआ था, और जो खुशी है वो रास्ते में अकेली जा रही थी। तभी कुछ लोग आए और उसे पकड़ लिया, और वो कहने लगी कि छोड़ो मुझे। तब पर उन्होंने छोड़ा नहीं और उसे किडनैप करके ले गए। और फिर जो शुगा है उसे कॉल करते, सर आपका काम हो गया है। तब शुगा ने कहा, बढ़िया, मैं खुश हुआ, उस लड़की को बांध के रखो, मैं आता हूँ। तब भी वो लड़की बेहोश थी। तभी शुगा आता है और उसके सामने बैठ जाता है, और वो लड़की कहती है, छोड़ो मुझे। हाँ, उसे होश आता है, वो कहती है, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ के रखा है मुझे यहाँ पर? तुमने बताओ, तुमसे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ है? तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है, और तुम्हें ज़िंदा मार देगा अगर उसे पता लगा तो। तभी वो लड़की कहती है, हाँ छोड़ो मुझे, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने भाई को कहूँगी तुम्हें कुछ ना करे, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। तभी उस लड़की के गाल में एक चांटा बजता, टच। तब वो लड़की रोने लगती है, तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा भाई मुझे मारेगा? हाँ, इतनी हिम्मत है तुम्हारे भाई में? कहो मुझे। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे सामने कौन है, तुम जानती नहीं हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं पुलिस को नहीं बताऊँगी। तभी शट अप, जस्ट शट अप, तुम अपनी हद में रहो। और सही कहा तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट तुम्हारा भाई, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो एक बुरा इंसान है, और वो ये डिज़र्व करता है। तुम्हें कर्मों की सज़ा है कि तुम्हें उसकी बहन है, तुम उसकी बहन हो, ये तुम्हारी सज़ा है, ये तुम्हारी गलती है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती, समझे तुम? प्लीज़ मुझे जान दो। शट अप,
जस्ट शट अप। अगर एक और बार तुमने बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और यहाँ से तुम नहीं, तुम्हारी लास्ट जाएगी, समझे तुम? चुपचाप करके यहाँ बैठो। और अब पूरी उम्र तुम्हें यहीं रहना है। सॉरी, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारी ज़िंदगी की भीख मुझसे न मांगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई ऐसे रोए। हाँ, तो क्या चाहते हो वो ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और तभी शुगर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, श्श, मैंने क्या कहा तुम्हें? मुझसे कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता है, समझे तुम भी नहीं। और आइंदा मुझसे इस टोन में बात की ना तो तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा। तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, तो प्लीज़ मुझे तंग मत करो। तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत करो, ओके बेबी? वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता। ऐसे करके एक दिन हो जाता है और सुबह वो जो थी वो सोई हुई थी, तभी शुगर उसके पास आता है और उसको पानी फेंक देता है उस पर और कहता है, क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन किसको उठाता है? तुम यहाँ पे पिकनिक मनाने आई हो? नहीं ना, उठो मेरे लिए खाना बनाओ। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा? खाना बनाओ। मुझे 8 बजे से पहले खाना मेरे टेबल पर चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने शॉपिंग करने ये सब सीख लिया है, बट खाना बनाना नहीं सीखा। क्यों, तुम्हारे भाई ने सिखाया ही नहीं? जुबान लड़ाना, बदतमीज़ी करना तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया होगा ना। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरे भाई को मत कहो। प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है, तुम जाओ खाना बनाओ। वरना शुगर ने बहुत गुस्से में बोला और वो चुपचाप चली जाती है। शुगर टेबल पर बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। और अब अदर साइड जेके बाहर रहता था, वो अमेरिका से अभी इंडिया आया था। उससे वो कब से अपनी बहन को कॉल कर रहा था, उसकी बहन को कॉल लग नहीं रहा था। बट तभी वो एक लड़की से टकराता है और कहता है, सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं? तुम्हें चलना नहीं आता? तुम चल नहीं सकती तो क्यों आती हो? हाँ, क्यों निकली हो बाहर? मरना चाहती हो? तुम जानते मैं कौन हूँ? सॉरी सर, वो गलती हो गई। तभी जेके उसे देख रहा था और वो पहली बार उस लड़की को देखते रह गया और वो चले गए। उसने सामान उठाया उसका और वो चले गई। तभी जेके ने अपने दोस्त को मतलब अपने जो साथ था उसे कहा, अपने काम वाले को बोला, सॉरी मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते, बट उसने उसको बोला कि इस लड़की का, कौन है लड़की, इसका पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ओके? फिर उसने बोला, ओके सर, जैसा आप कहो। तभी बारिश हो रही थी और वो लड़की बारिश में भीग रही थी, जेके को फिर से दिख गई। तभी जेके को एक फ़ोन आता है और वो कहता है, तुम्हें अपनी बहन चाहिए या नहीं चाहिए? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊँगा तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारी बहन मेरे कब्ज़े में है। तभी उसने कहा, जेके ने, शुगा, ओह तुमने मुझे पहचान लिया जेके? मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं, बट सी काम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तुम्हारी जान ले लूँगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने कहा था कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और तुमने भी एग्री किया था। हाँ, एग्री किया था, बट तुमने जो मेरे साथ किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, समझे तुम? और तुम अब इसका जुर्माना भुगतोगे और तुम्हारी बहन भी। तुमसे तुम्हारी बहन छीन लूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते शुगा, पर मैंने ऐसा कर चुका हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम अब नहीं बचोगे मेरे हाथों, तुम मारे जाओगे, जेके ने कहा। तभी शुगा ने कहा, ऑल द बेस्ट। अभी तो तुम्हें मेरी नहीं, अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए। अभी तो मेरा पता नहीं, पर तुम्हारी बहन पता नहीं कब तक यहाँ है। शुगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो, समझे तुम? तभी शुगर ने फ़ोन काट दिया और
जो जेके ने अपने सभी जो भी उसके अंदर काम करते थे उनको सबको बोला कि मेरी बहन का पता लगाओ और शुगा का भी, उसके बीच में क्या है क्या नहीं सब कुछ। तभी एक लड़के वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हुई, जेके पर आकर मतलब अटैक हुआ और जेके ने सबको मार मूर दिया, गोलियां चलाई और वो बच गया। तब भी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी और उधर उसका कार्ड रह गया था। तभी उसने वहाँ पे लिखा था आदि शुगा। तभी उसने कहा आदि, उसने स्माइल की, ये लड़की को किडनैप कर लो। व्हाट? मैंने कहा ये एक लड़की मुझे अपने कमरे में चाहिए। तभी उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उस जगह के कमरे में रख देते हैं। तभी वो लड़की बोलती है क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये, कौन हो तुम? ओह तुम वही हो ना जो मुझसे एयरपोर्ट में टकराए थे? हाँ बेबी पहचान लिया। तो अब क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ, बोलो? तुम दूर हटो मेरे साथ, मैंने तुम्हें जानती नहीं मेरा भाई कौन है। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं है कि तुम मेरे बारे में जानो कि मैं कौन हूँ, समझे तुम? वरना वरना क्या, बोलो? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझे तुम? और ये मत सोचना कि तुम मुझे डरा सकते हो। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई मुझसे डरे। वो भूल चुका है कि वो किससे पंगे ले रहा है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, बट इतना काम करना है कि तुम्हें अपने भाई को कॉल करना है और उसे ये बोलना है कि वो मेरी बहन को छोड़ दे। किसकी बहन को छोड़ दे? मेरी बहन को। व्हाट डू यू मीन? वो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा भाई ऐसे काम नहीं करता है। रियली तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई क्या काम करता है? मैं बताता हूँ। तुम्हारा भाई एक माफिया है और उसने मेरी बहन को किडनैप किया हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है। आदि को कुछ नहीं पता था उसका भाई क्या काम करता है क्या नहीं, ठीक है? तो वो आदि शुआ को कॉल करती है और बोलती है भैया जेके ऐसा ऐसा बोल रहा है कि एक लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है कि आपने उसकी बहन को किडनैप करके रखा है। तभी शुगा से उसके फ़ोन से उसने आदि के फ़ोन से हाथ से उसने फ़ोन ले लिया जेके ने और कहा शुगा बेबी, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे, सॉरी शुगा दोस्त, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बहन किडनैप करोगे और तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा तुम्हें? अब बताओ अपनी बहन को कि तुमने मेरी बहन को कहाँ रखा हुआ है और मैं कब लेने आऊँ अपनी बहन को, या फिर कब तुम मुझे छोड़ोगे? तुम पागल हो? मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं जान ले लूँगा। और प्लीज़ अब तुम मत बोलो कि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। हम्म? सही कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। तुमने जो मेरे साथ किया, तभी जो आदि थी वो बोलेंगे कुकी तुम? वो शॉक हो गई थी कुकी देख के, क्योंकि वो ना मतलब एक्चुअली सॉरी गाइस मैं तुम्हें आपको बताना भूल गई, ये जो सब है वो बचपन के फ्रेंड्स थे, बट उनके बीच में कोई गलत फहमियाँ थी। जो आदि है वो बचपन से ही जेके को पसंद करती थी, प्यार करती थी, और जेके भी कहीं ना कहीं पहले करता था, बट फिर दुश्मनी पड़ गई तो फिर हो गया, तो कोई नहीं। तभी उसने उसने ना जेके को हक किया और कहा तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कितना याद किया, क्या कर रही हो ये तुम? हाँ, दूर रहो मुझसे। नहीं जेके प्लीज़, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ अब। और वो भी कहते बेहोश हो जाती है। तभी जेके बोलता है हे उठो, उठो तुम, क्यों नहीं उठ रही हो? उसने उसके हाथ पर टच किया और कहता है हाँ, ये लड़की फिर से बेहोश हो गई, भगवान। तभी जेके वहाँ से बता शुका, जेके मेरी बहन को कुछ यार कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहन को, वो मेरे साथ है, इतना तो रखो, और मुझे पता है तुम भी मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम भी उसे पसंद करते हो। सो क्या? ये शुगर ने बोला कुछ नहीं, तो तुम मेरी बहन का ध्यान रखो, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखता हूँ, और दुश्मनी तो हमारे बीच में है ही, बट हम कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बहन को देख रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो फ़ोन काट देता है बोल कर। वो बोलता है हाँ सो गई लड़की, मानना पड़ेगा वैसे बिल्कुल नहीं बदली है, पहले भी मुंह फटती है और आज भी कुछ भी बोलती है, बट मानना पड़ेगा ये पहले से ज़्यादा हॉट हो गई है। बट तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया ना, उसकी सज़ा उससे मिल के रहेगी, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तभी और अदर साइड जो खुशी थी वो भी काम कर रही थी, और शुभ गुस्से में उसके पास क्या, तुम अपने भाई को बोलो मेरी बहन से दूर रहो। अब मेरा भाई कहाँ से आ गया इसमें? हाँ बताओ मुझे, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया हुआ है
और तुम हर बात में मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो, कौन हो तुम? तभी उसने शुगा, और वो शुगा को नाम सुन के चुप हो गई। शुगा, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम तो। और उसने उसको हक कर दिया, खुशी ने उसको शुगा को हक किया और कहा दूर हटो मुझसे, तुम और तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। क्या? अब हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया हुआ है। तभी शुगर ने बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था। व्हाट? हमारे पेरेंट्स ने? 1 सेकेंड, मेरे डैड ने, मेरे मॉम डैड ने कुछ नहीं किया था, ना तुम्हारे मॉम डैड ने किया था। जेके मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं है और तुम भी नहीं सुनो। वो राहुल अंकल ने वो एक्सीडेंट करवाया था और ये बात मैं कब से सबको बताने वाली थी, बट ना शुगा, तुम भी नहीं सुनने वाले थे और ना जेके सुनने वाला था। उस टाइम तुम सब बेहोश थे। मुझे होश आया था और मैंने देखा था कि अंकल ने गाड़ी की ब्रेक फेल की थी। तुम सोए हुए थे और मैं अपने मम्मी पापा के पीछे गई थी, बट नहीं। तभी शुगर में तुम झूठ बोल रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी शुगर ने बोला ओके ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा, बट अगर मेरी बात सच हुई तो तुम वो करोगी, तुम्हें अपने भाई को छोड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है। और अदर साइड जेके सुबह उठा था, वो खाना बना रहा था। तभी आदि भी उठ के और आदि ने बोला वाह कुकिंग, तुम्हें खाना बनाने भी आता है? मुझे पता नहीं था कि तुम खाना बनाना भी सीख गए हो। वैसे तुम कह रहे थे कि जो आदि है वो आदि कैसी है? मतलब तुम कह रहे थे आदि भैया के पास है। वैसे सही है उन दोनों का भी। चलो, तुमसे तो हिम्मत हुई नहीं तो भैया की वजह से तुम मेरे पास आ गए। तभी उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भाई एक नंबर का है। भाई को कुछ मत बोलना वरना तुम्हारी जान ले लूँगी मैं, समझी तुम? ओ रियली? तुम भूलो मत मैं कौन हूँ। हाँ कौन हो तुम? एक बिजनेसमैन हो। सच में तुम्हें लगता है मैं बिजनेसमैन हूँ? ध्यान से देखो बेबी, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं बिजनेसमैन हूँ? इतना बड़ा घर ऐसे हो जाएगा? हाँ, बिजनेसमैन लगता हूँ मैं तुम्हें? माफिया हूँ मैं, वर्ल्ड फेमस माफिया जान चांकक। तभी उसने बोला ओह, तुमसे कभी मक्खी नहीं मारी गई और तुमने माफिया बनना है? बिल्कुल नहीं। और वो ऐसे कह के घर घूमने लग पड़ी और वो एक साइड में खड़ी हो गई। तभी जेके उसके पास गया तो जेके बोलता कितनी अजीब बात है ना कि सब कुछ कितना पता लग गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से। तभी उसने बोला नहीं, खोया तुमने था तो खोया हमने भी था ना, और हम उस टाइम छोटे थे, हमें नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। अगर तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बट इतना तो भरोसा हम एक दूसरे पर कर सकते थे ना। ऐसा था नहीं कि तुमने सब खोया था, हमने भी तो अपने पेरेंट्स खोए थे ना। तुम्हें भी उतना दर्द हुआ था जितना हमें हुआ था, तो तुम उस दर्द को क्यों नहीं भूल पाए? तुमने क्यों नहीं सोचा कि हम चारों को एक दूसरे की ज़रूरत थी? तुम भी चले गए, भाई ने भी अलग कर दिया। हाँ बोलो, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हमारा क्या होगा अगर तुम्हारे मॉम डैड ने, मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, बट अगर तुम्हारे मॉम डैड ने हमारे मॉम डैड को नहीं मारा भी है तो हमारे मॉम डैड ने भी, तो तुम्हारे मॉम डैड ने भी हमारे मॉम डैड को मारा है ना। तो खोया तो हम दोनों ने था ना, हम चारों ने था ना। तो फिर बोलो उस दर्द का क्या? तुम शुगा से इतनी नफरत करते हो, तुम कहते हो, पर शुगा भाई को दर्द है ना। तुम्हें पता है उस दिन हमने सिर्फ अपने मॉम डैड नहीं, हमने उन्हें भी खोया था, जिन्हें वो जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, जिन्हें हम प्यार करते थे अपने मॉम डैड के बाद। बट तुम्हें क्या, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये कह के जो वो थी वो चली गई अपने कमरे में और कहने लगी कि आई होप सो सब ठीक हो जाए। और फिर वो शाम का खाना बनाने लग पड़ी थी। वो उसे कुकिंग बहुत अच्छे से आती थी। तभी जो जेके था वो भी उसकी बात सुन रहा था, उसको बुरा लगा था बट वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी वो कहती, जेके उसके पास आता और कहा वैसे तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा है?
मुझे पता नहीं था कि तुम खाना भी बना सकती हो। मुझे सब कुछ आता करने, ठीक है। और हाँ, मुझे लगा था कि हम जब मैं तुमसे शादी करूँगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। तभी जेके ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुमसे शादी करोगी? क्या क्या कहा तुमने? अभी तुम मेरे भाई के सबसे बड़े दुश्मन थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, हमारे बीच में इशू है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और भाई का क्या? तुम्हारे भाई के बारे में तो बोलो ही मत। तुम्हारा भाई मेरी बहन से प्यार नहीं करता। सच बोलो, मुझे पता है वो भी करता है। और तुम्हारा भाई कुछ भी करे, इतना मुझे पता है कि मेरी बहन को, खुशी को हर्ट नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करता है। और इतना तो मैं जानता हूँ। वाह, तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है बट मेरे बारे में नहीं पता है। हाँ, क्या नहीं पता मुझे तुम्हारे बारे में? सब पता है मुझे। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ हुई है और आज तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। बस इतना सा कोई भी बता देगा। इतना तो हमारे घर में जो काम करते हैं उन्हें भी पता है। बट मैं वो नहीं हूँ बेबी, मैं तुम्हारा हबी हूँ, होने वाला। अभी हो ही नहीं हो बेबी, हो जाऊँगा। ये कहकर वो खाना बनाने में उसकी मदद करने लग पड़ता है। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज दिखने लग पड़ता है। उससे ना कहीं पर बुलाया होता है जी को शुगर का मैसेज आया होता है। और एक कमरे में मतलब एक पुरानी सी कंपनी में उन दोनों को मतलब शुगर ने जेके को बुलाया हुआ होता है। और फिर जेके बोलता, ओ गॉड, अब तुम्हारे भाई को क्या हुआ? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम खाना बनाओ, मैं आता हूँ। हे, कहाँ जा रही हो? खाना ठंडा हो जाएगा, बन गया है, मैं आता हूँ, तुम्हें इंतज़ार करो। ओके बेबी, बाय। चले जाता है, उसे किस करके चला जाता है। तभी जो शुगा है वो जेके को वो पहले उसका वेट कर रहा होता है वहाँ पर। तभी जो खुशी है वो बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तभी शुगा कहता है कि मुझे आज छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी जो वो है खुशी उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम पागल हो? क्या पागल हो? जो भी होगा मैं देखूंगी साथ में क्या हुआ क्या नहीं, और उसके बाद तुम मुझे जाने दोगे अगर जो बात मैंने कहा है वो सही है, ठीक है? उसने बोला ओके, जैसे तुम्हें लगा ठीक। तभी वो उस शुगर के साथ चली जाती है। और जो खुशी है वो बहुत अच्छी है, मतलब उसको लड़ाई झगड़े मतलब वो उसे बंदूक वगैरह सब चलानी आती है, ठीक है? तो शुगा वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके बाद सीसीटीवी क्या मतलब एक फुटेज होती है और वो देखता है। वहाँ पे साफ पता लगता है कि जो राहुल अंकल है उसी ने ही उन दोनों की मतलब गाड़ी फेल की थी और उन्होंने उनका एक्सीडेंट करवाया था। और ये बात शुगर को पता लग जाती है और शुगर ना जेके को बताने वाला होता है। तब भी वहाँ पे आक्रमण मतलब लोग आ जाते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। और तभी जो खुशी है वो जेके उल्टा खुशी उसको मारने लग पड़ता है शुगा को। और शुगा को लगता है, हे तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारे लोग हैं ना ये पागल हो, मेरे लोग मुझे मारेंगे? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे मैसेज फ़ोन के में लाया था। तभी जो खुशी है वो बोलती, भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है वो लोग ऐसे ही है, मतलब लोग बाहर के आए हुए हैं और ये अंकल के दोस्त है। तभी कौन अंकल? राहुल अंकल। तभी बोलता है वो शुगा, तेरा राहुल अंकल? क्या मतलब मेरा राहुल अंकल? तेरे भी तो थे ना। तभी, भैया लड़ो मत तुम दोनों बच्चों की तरह, ठीक है? मुझे काम को वो करो। तुम दोनों फाइट फूट हो जाती है और सब सॉल्व हो जाता है उनके बीच में। तभी मतलब सबको पता लग जाता है कि किसकी क्या गलती थी। तभी जेके बोलता है कि मुझे ना अब माफ़ कर दो। जेके भी सॉरी बोल देता और शुगा भी सॉरी बोल देता। और जो शुगा जो है वो खुशी को सॉरी बोलने वाला था, पर वो जेके को बोलती है, भाई मुझे घर जाना है। तो शुगा बोलता है, क्यों? तुम मेरे साथ जा रही हो ना? तभी उसने बोला, किस खुशी में मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने कब कहा ऐसा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझे तुम? तभी जेके बोलता है, हाँ ऐसा करो, तुम दोनों बात करो और मेरी बेबी भी मेरा वेट कर रही है तो मुझे जाना चाहिए।
ओके। तभी वो बोलती भैया मुझे साथ में ले जाओ। तभी जो शुगा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम क्यों नहीं जा रही हो, समझी तुम, ओके बेबी। और अदर साइड जो जेके वो घर पहुंच जाता है और जेके ना वाइन को मतलब सॉरी आदि को सब बात बता देता है कि ऐसा ऐसा जो राहुल अंकल थे उन्हीं ने सब कुछ करवाया था। तभी उसने बोला ओके सब ठीक है, तो अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। तभी जेके बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम अब यहीं रहोगे, मैंने कहा ना हमारी शादी होने वाली है। तभी और अदर साइड जो शुआ था वो बोलता हम शादी कर लें, क्या मतलब तुम सीधी कैसे बोल सकते शादी करने को, अभी परसों तुमने मुझ पर हाथ उठाया था मुझे याद है, आई एम सॉरी उसके लिए, तुम भी मार लो मुझे चांटा। और ये बोलते ही ना वाइन का गुस्सा आ जाता है, वाइन क्या सॉरी खुशी को गुस्सा आ जाता है और खुशी शिवा को खींच के चपेट मार देती है। और वो बोलता तुमने सच में मुझे मार दिया, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं उनमें से हूँ कि जो मार खा ले, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, ठीक है। और अदर साइड जो जेके था वो उन दोनों किस करते हैं और उनका सेटल हो जाता है, ठीक है। और जो खुशी है वो शिवा को बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, बेबी तुम्हें करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करनी है। फिर वो दोनों मतलब प्लीज़ आई लव यू ना, तब वो भी बोलते आई लव यू टू, ठीक है। तो भैया से कौन बात करेगा, उसे पता है, ठीक है, वो खुद मेरी बहन को बता रहा है। तो बोला क्या वो अ, क्या नाम है आदि उसके पास है, हाँ उससे पता लगा कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, तो उसने भी मेरी बहन को किडनैप कर लिया। बट वो किडनैप के चक्कर में तो उसका पहले से ही मेरी बहन पर नीयत ख़राब थी। फिर बोलते चलो ठीक है मुझे मिलना है उससे। तब वो दोनों जेके के घर चले जाते, मतलब उनके घर चले जाते। वहाँ पर शुगा अपनी बहन को गले लगाता और बोलते तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया मेरे, हाँ। तभी बोलते नहीं भैया। तभी शुगा बोलता है मैं तुमसे नहीं जेके से पूछ रहा हूँ, जेके आदि ने परेशान तो नहीं किया तुम्हें, और वो हंसने लगा, मतलब नहीं ब्रो, तुम्हारी बहन ने मुझे तंग नहीं किया और मेरी बहन ने, और तुमने मेरी बहन को तंग तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तभी जेके बोलता है सच में, हाँ नहीं किया। तभी जेके बोलता है मुझे एक बात करनी है तुमसे। तभी शुगा बोलता है मुझे भी तुमसे बात करनी है। और तो फिर वो बोलता है ओके बोलो, मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है, दोनों साथ में बोलते हैं ओके फाइन। तभी जो जेके वो ना वाइन से मतलब खुशी से पूछता है कि क्या खुशी तुम करना चाहती हो, सच बताना, अगर तुम मना करोगी तो ऐसे नहीं होगा। तब भी जो खुशी बोलती है भैया मैं भी करना चाहती हूँ। और तभी शुगा जेके बोलता है तुम भी अपनी बहन से पूछ लो कि मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तभी शुगा बोलते हैं ओह इससे पूछने की ज़रूरत मुझे है? इसके तो चेहरे में दिख रही है, इसका बस चले तो आज ही शादी कर ले और कल ही, मतलब अभी के अभी सौगात भी बना ले। ये बात बोल कर जो आदि बोलती भैया आप अपनी बात मत करो, ठीक है ना, वैसे भी बहन अपने भाई पर जाएगी ना। तब सब हंसने लगते हैं। तभी शुगा बोलता है आई एम सॉरी यार जेके को, मुझे समझ नहीं आया मैंने को ये सब मैंने क्यों किया। तभी जेके बोलते हैं इट्स ओके यार, गलती हम सबकी थी और अब हमें अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है। तभी जो सबकी शादी होने लग पड़ती है, शुगा आदि की और जेके और खुशी सॉरी शुगा और खुशी की, और आदि और जेके की शादी होने लग पड़ती है और उनकी शादी हो जाती है अच्छे से। और कुछ साल बाद जेके का एक बेबी होता है, उसका नाम होता है कुक। और शुगा और का भी बेबी उसकी बेबी गर्ल होती है, उसका नाम होता है कैरी। तो सब खुशी होती है और जेके और अब शुगा ने भी अपना माफिया जो वर्ड था वो छोड़ दिया था, वो भी प्यार में पड़े हुए थे, उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए थी, वो बिजनेसमैन थे और वो अच्छे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और शुगा बोलता अपनी आदि मतलब खुशी को कि तुम ठीक हो ना, मैं तो बहुत खुश हूँ, आई लव यू टू बेबी। पर मैंने आई लव यू नहीं बोला, तो क्या हुआ तुम्हारे मन में तो बोल दिया। हंसने लग पड़ते हैं वो दोनों। और अदर साइड जेके ना अपने कमरे में आता है, उसने गन पकड़ी होती है, तुमने अभी तक ये काम कर रहे हो, तुम्हें कितनी बार बोला ये काम छोड़ दो बेबी। मैं अपने बेबी को बता रहा था ओ कि तुम्हारा ये कुकी भी ऐसे काम करे, हाँ कुकी नहीं करेगा सब काम, समझे तुम, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी तरह बनेगा। ओह तुम कैसे, तुम्हें पता नहीं है,
तुम गुंडी हो एक नंबर की, समझी तुम। तभी वो एक वो थोड़ा सा मतलब मारती है कुकी कुचिकी को, तुम ना सुधर जाओ वरना वरना क्या बेबी। और ऐसे करके ये मूवी जो है वो एंड हो जाती है। थैंक यू।